ये कहानी है बरदराज की, जो एक गुरुकुल का छात्र था। गुरुकुल की परीक्षा हुआ था और उसका परिणाम घोषित होने वाला था। सभी छात्र आस लगाए बैठे हुए थे कि गुरुजी ने आज परिणाम घोषित करने को कहा है, चलिए सभी आदमी चलते हैं और परिणाम अपना अपना देखते हैं। इतने देर में बरदराज नाम का एक लड़का, जो कि हर साल फेल हो जाता था, वो आज भी फेल हो गया था। गुरुजी ने उनको बोला, क्यों रे मूर्ख, तू फिर फेल हो गया? तू कैसे पढ़ाई करता है कि तू कभी भी पास नहीं होता? बरदराज गिड़गिड़ाने लगा कि गुरुजी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर मुझसे नहीं हो पाता है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। कहीं ना कहीं बरदराज में गलतियाँ थी, कमियाँ थी, वो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगा रहा था। गुरुजी ने उसको बोला कि अब मैं तुझे इतना दिन नहीं रख सकता हूँ यहाँ पर, तुम अपने घर चले जाओ। बरदराज गिड़गिड़ाता रहा और बोलता रहा कि नहीं गुरुजी, मुझे और एक मौका दे दीजिए, मैं अवश्य अपना सुधार कर लूँगा। गुरुजी ने नहीं माना और उसे जाने का आदेश दे दिया। बरदराज कड़ी धूप में निकल गया और चलते चलते पहाड़ियों में गया और मन ही मन सोचता रहा कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ रहूँगा, किसके पास जाऊँगा? पिताजी पूछेंगे कि तू क्यों चला आया तो क्या बोलूँगा? गांव में जो दोस्त हैं वो पूछेंगे कि तू क्या पढ़ रहा था तो मैं क्या बताऊँगा? मन ही मन वो सोचता रहा, जंगल में घूमता रहा और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। बरदराज कड़ी धूप में घूमता रहा और चलता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? गुरुजी ने मुझे तो गुरुकुल से निकाल दिया है, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? और घर पर जाता हूँ तो पिताजी मुझे मारने लगेंगे। इतने में उसको भूख लगी तो एक कुएं के पास गया तो देखा बरदराज ने कि कुएं में जो ईंट है वो रसरी की खिंचाव से सारे ईंट कट गए हैं। तो हमारा दिमाग तो उससे छोटा ही होता है, तो हम क्यों ना रोज़ उसको पढ़ाई करें तो हमारे दिमाग में घुस जाए। यहाँ पर जो बरदराज ने सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था और एक बार फिर उसने फैसला किया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, गुरुजी से कहना चाहिए, क्षमा याचना मांगना चाहिए और एक बार अवश्य पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये सोचते हुए बरदराज ने फिर गुरुकुल की ओर चल दिया। गुरुकुल में आने के बाद बरदराज ने गुरुजी को तलाश की तो गुरुजी मिल गए। तो गुरुजी से बोला, गुरुदेव मुझे एक बार अवश्य मौका दें, क्योंकि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने का अवश्य मौका दें। इस बार जो बरदराज का संकल्प था वो दृढ़ था। बरदराज को फिर से एक बार गुरुकुल में जगह मिल गई। उसने मन लगाकर पढ़ाई करने की ठान ली थी और पूरे अपने आप से लड़ने की कोशिश कर लेने लगा और वो लड़ने भी लगा, रोज़ पढ़ने लगा, रात और दिन एक कर देता था। देखकर गुरुजी भी अचंभित रह गए कि ये वही बरदराज है जिसको मैंने बाहर निकाला था। अपने मन ही मन सोचने लगे। बरदराज यूं ही रोज़ कंटिन्यू लगा रहा, पढ़ते रहा। बरदराज अपने आप से खुद रोज़ लड़ता था, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे पढ़ाई का मैदान हो। सिर्फ उसका एक ही फोकस था कि नहीं, मैं अब की बार गुरुकुल में आया हूँ तो कुछ लेकर ही जाऊँगा, और वो लड़ता रहा। और बरदराज मन लगा के पढ़ने लगा और हर सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करने लगा और अपने पढ़ाई में सबसे ज़्यादा फोकस डालने लगा। तो जब गुरुकुल में परिणाम आया तो सबसे पहले उसका नाम आया। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपके मन में सब है, आप ठान लिए तो आप जीत जाएंगे, अगर आप ठान लिए तो आप हार जाएंगे। अपने मन के काबू में रखिए, मन को जीतिए। मन को जीत लीजिएगा तो आप कहीं भी सफल हो सकते हैं। तो मन के हारे हार होए, मन के जीते जीत। इसका कहने का अर्थात ये है कि मन को हारने मत दीजिए और कोई भी कार्य करने से पहले डरिए मत, उससे करिए, उस काम से लड़िए और आगे बढ़िए। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।